साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 फरवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि साथी सूचना संपन्न होकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकें, अपना उत्पीड़न रुकवा सकें। और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको भी घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपकी समस्या के समाधान के संदर्भ में। कर लें साथियों, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, इसको शेयर वगैरह, इसमें कुछ नहीं जाता है। इससे आपका लाभ होता है, हमारा भी होता है, लेकिन आपका ज़्यादा बड़ा लाभ होता है। तो इसलिए इन कामों को कर लिया करें, ये फ्री के काम है, बस बटन दबाना होता है, कुछ नहीं करना होता। तो आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन ठगी पीड़ितों के भुगतान और निर्दोष एजेंट साथियों के सुरक्षा सम्मान की मांग को लेकर चला रहा है। और ये निरंतर चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, जिसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। जैसा तमाम कई नकारात्मक साथी टिप्पणी करते रहते हैं कि साहब पैसा तो मिल ही नहीं रहा। तो पैसा मिलना अंतिम स्टेज है, और अंतिम स्टेज पर पहुंचने से पहले कुछ ज़रूरी काम आपको करने होते हैं। उन कामों को आप नहीं करेंगे तो अंतिम स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। पहला काम था अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट को देश भर में प्रचारित प्रसारित करना, उसके विषय में उन ठगी पीड़ितों को जानकारी देना जिनको भुगतान की गारंटी का अधिकार इस कानून के अंतर्गत हमारी संसद ने, सरकारों ने दिया है। और आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आवेदन लेकर 180 दिन में आपका पैसा वापस करना सरकार की जिम्मेदारी इस कानून में बनाई गई। आपने आवेदन नहीं किया तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पहली सीढ़ी नहीं की, जानकारी नहीं थी कानून की। पहली सीढ़ी तो ये थी, दूसरी सीढ़ी थी आवेदन करना, दूसरी सीढ़ी थी के बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों का अपॉइंटमेंट करवाना, सरकार से लड़ना। तो दूसरी सीढ़ी भी हमने भली भांति चढ़े, सरकार से लड़े। तो देश के लगभग 20 राज्यों में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट हुए। फिर रूल्स लटक गए तीसरी सीढ़ी पर कि रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए स्टेट के, तो आवेदन कैसे लेंगे, विंडोज़ कैसे ओपन होंगी। फिर रूल्स के लिए लड़े, रूल्स भी तय हो गए। फिर आवेदनों की प्रक्रिया शुरू हुई, और आवेदनों पर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हो चुकी है, कहीं कहीं नहीं हुई है। जहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रोसीडिंग की आवेदनों पर, वहाँ आपका भुगतान भी हो जाएगा। जहाँ भी प्रोसीडिंग ही आरंभ नहीं हुई है वहाँ कहाँ भुगतान होगा। तो आज इसी कड़ी में एक बड़ी खबर हमको साथियों 2 स्थानों से मिली है, और वहाँ हमारे साथी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और उत्पीड़न का शिकार बन रहे थे। एक जगह तो हम कई बार जा चुके हैं, एक जगह तो एक ही बार गए थे अभी पिछले दिनों, लेकिन दोनों जगह से आज सकारात्मक खबर आ गई है। तो नकारात्मक आपको किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी आपको नकारात्मकता के अंधकार में धकेलना चाहते हैं उनको आप या तो ठग मान लेना कि वो ठग हैं या ठगों के दलाल हैं, या फिर वो कोई धूर्त और मूर्ख हैं जो आपके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, आपके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, सकारात्मक रहें, अपना लगातार संघर्ष जारी रखें। निश्चित रूप से आपको भी उसी प्रकार से सफलता मिल जाएगी साथियों, जैसे आज हमारे दौसा राजस्थान के साथियों को मिली है। ये ऑर्डर है कलेक्टर साहब का जिले के तमाम एसडीएम्स के लिए कि वो तहसीलों में भुगतान पटलों की स्थापना करें, सबके आवेदन लें ठगी पीड़ितों के, और उनको आवेदनों को प्रोसीडिंग और भुगतान के लिए जो सरकार ने सहायक सक्षम अधिकारी हर जिले में अपॉइंट किए हैं उनको प्रेषित करें। बहुत अच्छा आदेश है। राजस्थान में ऐसा आदेश अब तक कहीं नहीं निकला था। हालांकि
3-4 जिलों में थाना स्तर पर भी भुगतान आवेदन हुए हैं, लेकिन उनमें ये लाइन नहीं लिखी हुई थी कि भुगतान और प्रोसीडिंग के लिए, अत्यावश्यक कार्रवाई के लिए ठगी पीड़ितों से लिए गए आवेदनों को सहायक सक्षम अधिकारी को भेजें। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज दौसा के कलेक्टर साहब ने खत्म कर दिया है, और दौसा में जिन साथियों ने संघर्ष किया वो काबिले तारीफ हैं। हमारे सोनपाल मरमिट साहब 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने संघर्ष किया विकलांगता और बुढ़ापे की स्थिति में भी। हमारे दूसरे वयोवृद्ध साथी मूलचंद साहिब, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा भरोसा किया। रतिराम जी हमारे, सैनी साहब और दूसरे भी साथी, प्रकाश जी वगैरह, तमाम तहसील स्तर पर भी वहाँ संघर्ष हुआ, और आज दौसा के साथियों को बड़ी सफलता मिली है, जीत मिली है। इसके लिए मैं दौसा के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वो अपने संघर्ष को निरंतर उस समय तक जारी रखें जब तक सबका भुगतान ना हो जाए और तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान ना मिल जाए। और 25 फरवरी को चूंकि राजस्थान की विधानसभा का घेराव कर रहे हैं हम जयपुर, तो तमाम साथी दौसा के या दूसरे जिलों के जहां भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है, आवेदन लिए जा रहे हैं, निष्क्रिय ना हो जाएं, शिथिल ना पड़ जाएं। चूंकि साथियों केवल आवेदन भर से काम नहीं होगा, मैंने बता दिया है बार बार। इसके लिए एक लंबा संघर्ष आपको शासन के खिलाफ भी करना होगा, चूंकि सरकारें आपका पैसा अपने कब्जे में लिए बैठी हैं, और वो जब तक उस पैसे को रिलीज नहीं करेंगी तब तक सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी आपका भुगतान नहीं कर सकेंगे। तो सरकारों पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये राजस्थान में 25 फरवरी को किया जा रहा है। तमाम साथी विधानसभा घेराव में पहुंचेंगे, और जो हमारे राजस्थान के संगठन के पदाधिकारी हैं वो सब 24 की रात को ही वहां पहुंच जाएंगे। साथियों ने वहां एक धर्मशाला बुक की है, हम भी 24 को ही देर शाम तक पहुंच जाएंगे। चूंकि 24 का हमारा कार्यक्रम एक हाथरस में भी लग गया है उत्तर प्रदेश में, तो पहले उस कार्यक्रम को निपटाएंगे, लगभग 1-1:30-2 बजे तक निपटाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम जयपुर निकल लेंगे बाई कार। तो शाम को ही हम भी 24 को जयपुर पहुंच जाएंगे, और आप सबके साथ विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे न केवल राजस्थान के लोगों का बल्कि पूरे देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराया जा सके। चूंकि हमारे संगठन में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी साथी अगर कहीं हैं तो वो राजस्थान में हैं। हमारे 2-2 राष्ट्रीय प्रवक्ता वहीं हैं, एडवोकेट हैं, हमारे उपाध्यक्ष वहीं हैं, 2-2 3-3 जनरल सेक्रेटरी कही हैं वहीं पर। बहुत सुलझे हुए साथी हैं राजस्थान के, प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे संरक्षक हों, चाहे प्रवक्ता हों, सभी संघर्षशील हैं। तो तमाम साथियों के साथ एक रात में बैठ कर के पूरी रात तसल्ली से चर्चा और रणनीति बनाना चाहता हूं, चर्चा करके। तो साथियों सब पहुंचना। मेरे साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी होंगे, चौधरी विजेंद्र सिंह जी होंगे, और भी साथी हो सकते हैं। हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू शर्मा जी होंगी, और भी साथी रहेंगे। तो तमाम साथी मिलकर के बैठ कर के एक विस्तृत रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम सबका भुगतान करा सकें, और जब भुगतान हो जाएगा तो सबको सुरक्षा सम्मान स्वतः मिल जाएगा साथियों। तो दौसा से जिस तरह की ये खबर है, उसी तरह की खबर साथियों मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भी है, जहां हम हाल ही में गए थे और वहां एलजेसीसी के बहुत ज़्यादा पीड़ित साथी थे जिन्होंने हमारे कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो सुवन सिंह जी वगैरह उनको भी आज सफलता मिल गई है। कलेक्टर साहब ने आदेश हालांकि बहुत पहले कर दिए थे तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना के, लेकिन वहां का अपर कलेक्टर एक ऐसा बदमिजाज व्यक्ति था कि उसकी समझ में बट्स एक्ट 201 आ ही नहीं रहा था, और वो लगातार टाला मटोल कर रहा था। आज उसने बड़ी मुश्किल से लेटर बनवाया है कि तहसील स्तर पर बट्स एक्ट 2019 के आवेदन सभी एसडीएम और तहसीलदार ठगी पीड़ितों से लें और इस प्रक्रिया को भुगतान की को आगे बढ़ाएं। लेकिन उस अपर कलेक्टर ने एक ऐसी टिप्पणी भी कर दी है साथियों, जिससे मेरा खून खौल रहा है कि ऐसे ऑफिसर्स को तो दौड़ा लिया जाए और सड़कों पर दौड़ाया जाए, क्योंकि ऐसे ऑफिसर मेरी नज़रों में देशद्रोही हैं।
जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि साहब इस कानून से क्या हो जाएगा, आवेदन से क्या हो जाएगा, क्या पैसे मिल जाएंगे। अरे नालायक, बदमिजाज, बदतमीज, देशद्रोही, गद्दार आदमी, तू जिस कानून की कुर्सी पर बैठा है, जिससे वेतन भत्ते प्राप्त कर रहा है, तेरा जीवन, तेरे परिवार का जीवन चल रहा है, जिस कानून की कुर्सी पर बैठने के कारण तू उस कानून की ही अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है, कह रहा है इस कानून से क्या हो जाएगा, भुगतान मिल जाएगा। मिलेगा क्यों नहीं? तेरे जैसे बेईमान ऑफिसर अगर होंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन कोई ईमानदार ऑफिसर कुर्सी पर बैठ जाएगा, देशभक्त, उस दिन भुगतान हो जाएगा, कानून की अनुपालना हो जाएगी। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स को कि ढंग में आ जाओ, कानून का पालन करो, देश के साथ गद्दारी मत करो, लोगों के उत्पीड़न को रोको, उनके अधिकारों की सुरक्षा करो। अगर नहीं करोगे तो 1 मई 2025 ये डेट तमाम बेईमान ऑफिसर, बेईमान नेता लिख के रख लें। हालात ये बना देंगे हिंदुस्तान में कि जिसने भी ठगी की है, बेईमानी की है, उसको खुली हवा में श्वास नहीं लेने देंगे। सजाए मौत का प्रोविजन हो गया है, फांसी लटका देंगे ठगों को और बेईमानों को। ध्यान रखना, जनता सरकार बना देंगे हिंदुस्तान में भी। और उस सरकार का पहला काम यही होगा कि तुम्हारे जैसे ठगों को और बेईमानों को, जिसने लाखों लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया है, करोड़ों लोगों को मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त कर दिया है, करोड़ों लोगों को पलायन की पीड़ा भोगने के लिए विवश कर दिया है, तुमको सबसे पहले फांसी लटकाएंगे। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की शपथ ली है हमने, ईश्वर को साक्षी मानकर। और ईश्वर ने ही हमें यहाँ भेजा है इस काम को करवाने के लिए। इसलिए हल्के में मत लो, ढंग में हो जाओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। अगर हैवानियत करोगे, बेईमानी करोगे अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, तो तुम कम से कम हिंदुस्तान की खुली हवा में श्वास नहीं ले सकोगे। भले ही तुम एसडीएम हो, डीएम हो, एडीएम हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई जज हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कुछ भी हो, सबको बता दे रहा हूं मैं ये बात। बहुत बुरा दिन आने वाला है तुम लोगों का, तो इसलिए ढंग में हो जाओ तमाम साथी। ईमानदारी का परिचय दो, देशभक्ति का परिचय दो, और जिस कानून से तुम्हें वेतन भत्ते मिल रहे हैं, जिस कानून के कारण तुम रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार पल रहा है, उस कानून की इज्जत करो, उस देश की इज्जत करो जिस देश में रहकर तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो। देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये देश नपुंसकों का नहीं है। दयावान जरूर हैं हम लोग कि दया करते हैं अपने शत्रुओं पर भी, ठगों पर भी, बेईमानों पर भी, लेकिन वो दया भी तब तक है जब तक इंसानियत के दायरे में रहोगे, मानवता के दायरे को क्रॉस करोगे तो नपुंसक नहीं है। हम उन श्री कृष्ण के वंशज हैं कि सर्वनाश कर देंगे, समूल नाश कर देंगे कुल खानदान समेत। ध्यान रखो इस बात को। इसलिए सब अपने अपने कर्तव्य का और धर्म का निर्वहन करो, अन्यथा हम दंड देंगे निश्चित रूप से आप सबको। तो हो गए हैं आदेश तो शिवपुरी में कुल मिलाकर के साथियों, और एसपी साहब ने वहाँ के ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे साथियों को। उन्होंने तमाम एसएचओज को फ़ोन करके बोल दिया है कि एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि इस कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं एलजेसीसी के, और इसके जो भी प्रमोटर्स हैं, मालिकान हैं, प्रबंधक हैं, उनको उनके खिलाफ अविलंब सख्त एक्शन लिया जाए। और एजेंट साथियों को भी अश्योर उन्होंने कर दिया है कि आपके खिलाफ कोई भी दमनात्मक गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप निर्दोष हैं तो अगर आपने ग्राहक का पैसा लेके इस कंपनी के अकाउंट्स में जमा कर दिया था, ये सिद्ध करना पड़ेगा साथियों। ध्यान रखना, एलजेसीसी वाले ही नहीं, एलयूसीसी वाले भी, ह्यूमन वाले भी, सहारा वाले भी, पीएसएल वाले भी, सभी टोगो वाले भी, जीसीए वाले भी, जो भी हैं, सबको ये करना पड़ेगा। तो अच्छे ऑफिसर्स की प्रशंसा करना, उनके मनोबल को बढ़ाना हमारा धर्म है। मैं अपने साथियों से, शिवपुरी वालों से कहना चाहूँगा कि तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई घटिया घृणित किस्म का मानसिकता वाला ऑफिसर ऐसी बेहूदी टिप्पणी करता है गैरकानूनी, तो उससे प्रभाव से बाहर निकलना है। आपको सकारात्मक रहना है कि इन बेईमानों का और ठगों का, गद्दारों का, घृणित ऑफिसर्स का समय ज़्यादा नहीं है। 2-3 महीने का समय और है जब ये देश पर शासन कर सकते हैं या हुक्म चला सकते हैं। 2-3 महीने बाद इन सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, सजाए मौत दे दी जाएगी। इस बात से तमाम साथी निश्चिंत रहें। और एलयूसी से ही संबंधित एक खबर और है साथियों, वहाँ बाराबंकी कोर्ट ने फाइनल नोटिस इशू कर दिया है, वारंट इशू कर दिए हैं एलयूसीसी से जुड़े मैनेजमेंट के, उसके डायरेक्टर्स के, कि अगर उन्होंने कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके नीलाम कर दिया जाएगा। ये अच्छी खबर है,
बाराबंकी के साथियों ने भेजा है, न्यूज़पेपर में भी निकली हुई है। तो और शिवपुरी की खबर मैंने बता दी है, वहाँ की बता दी है। और एक बिट कनेक्ट क्रिप्टो करेंसी जो घोटाला है, उसमें ईडी ने बहुत बड़ी छापेमारी करते हुए 1664 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई है ईडी की अब तक देश भर में हुई ठगी प्रकरणों में। इतना मतलब 1646 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी किसी भी स्कैम में ईडी ने एक साथ अटैच नहीं की है, जब्त नहीं की है साथियों। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी झांसे में ना आए, कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना करें, चूंकि ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में गैरकानूनी है। कोई एजेंट, कोई व्यक्ति अगर आपको क्रिप्टो में या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट का झांसा देता है तो उसकी तुरंत पुलिस को शिकायत करें, उसको बंद करवाएं, चूंकि ये गैरकानूनी धंधा है। आपकी मेहनत की जमा पूंजी डूब जाएगी साथियों, सावधान रहना है इससे आपको बिल्कुल। और मैं आपको कर्नाटक से भी एक विशेष खबर बताना चाहूंगा। खबर क्या बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहब ने रिकॉर्डिंग करके डाली है, आप लोग उसको खुद ध्यान से सुन लें तमाम साथी। नमस्कार सर जी, ये फोटो भेजा है मैंने, ये हुबली में हुआ है मीटिंग है, लगभग 2000 लोग आए थे। पूर्वभावी सभा बोले तो पूर्वभावी सभा हम कन्नड़ में बोलते हैं। ये अगले महीने में सीएम को बुलाने के लिए मीटिंग करना है ना, इसीलिए तो एडवांस मीटिंग तो लिया हुआ था। इसमें 2000 लोग मिला था। मीटिंग तो हो चुका है, अगले डेट पक्की होने वाला है। उससे उस मीटिंग में लगभग 2 लाख का मेरा प्लानिंग है, लगभग 1 लाख तक लोग मिलने वाले। उस दिन सीएम को पावर टीवी वाले ने बुलाएंगे। इस मीटिंग में पावर टीवी का एमडी और सभी एडिटर आए थे, सभी लोग टीवी चैनल का सभी लोग आए थे उसमें मीटिंग में। वो वादा भी किए है, हम पैसे मिलाने तक तुम्हारे साथ रहेंगे बोल के चैनल वाले ने वादा किया है सर जी, प्रॉमिस किया है। ऐसा तो हुआ है। अगले मीटिंग को आपको अशोक मुदगल जी को बुलाएंगे, हम डेट पक्का करेंगे, आपको बोलेंगे। नमस्कार सर जी। ठीक है, तो अप्पा साहब की रिकॉर्डिंग सुनी आपने। कर्नाटक एक विशेष राज्य बनना जा रहा है हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों के मामले में। और कर्नाटक ही क्या साथियों, मैं आपको भविष्य बताए दे रहा हूं आप सबका, इसको लिख लो तमाम साथी। मेहनत आपको करनी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, तो आप छोटी से बंधन को भी काट नहीं पाओगे। वो देखा है ना, मानसिक रूप से हाथी के बच्चे को बांध देते हैं छोटी सी रस्सी से, और वो बड़ा होके भी, जवान होके भी उस छोटी सी मामूली सी रस्सी में बंध जाता है, चूंकि उसे पता है कि बांध दिया। और अगर वो तोड़ना चाहे तो लोहे की जंजीर को तोड़ सकता है, इतनी ताकत होती है। वही स्थिति आपकी है। आप सबको मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया गया है कि आपको लगता है कि हम इन जंजीरों को तोड़ नहीं पाएंगे, ठग बेईमानों को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप में बहुत ताकत है। आप अपनी ताकत का एहसास करोगे तो ठग बेईमान, मैं हिंदुस्तान की नहीं कह रहा, पूरी जमीन की कह रहा हूं कि धरती पर रहने लायक नहीं बचेंगे। इनको आसमान में उड़ा दोगे आप फूंक मार के, इतनी ताकत है आप में। क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, और लोकतंत्र में ही नहीं, तानाशाही में भी संख्या का प्रबल भूमिका होती है। अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, सब लोग संगठित होकर एकता के साथ इन ठग बेईमानों की खिलाफत करेंगे, तो एक पल का काम है साथियों, पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन ये आपको करना होगा, आज नहीं करोगे तो कल करना होगा। हालात बनते जा रहे हैं। 2025 की 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिस दिन आप जनता सरकार के गठन के लिए, ठग बेईमान सिस्टम के ध्वस्तीकरण के लिए सड़कों पर लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर उतरोगे, उस दिन आप सबका भुगतान होना आरंभ हो जाएगा, आप देख लेना। और प्रकृति आपके पक्ष में है, सत्य आपके पक्ष में है, न्याय आपके पक्ष में है, कानून आपके पक्ष में है, स्वयं नारायण आपके पक्ष में है। और वो जल्दी से जल्दी आपका उत्पीड़न रुकवाकर आप सबका भुगतान करवा देना चाहते हैं कि साथियों, चूंकि इससे भी एक बड़ा काम और परमात्मा को आपसे और हमसे ही करवाना है। इसलिए आप देखोगे कि मई 2025 आपके लिए
अंतिम माह होगा आप सबका, भुगतान हो चुका होगा, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित हो चुका होगा और देश में एक बड़ी व्यवस्थित जन क्रांति हो चुकी होगी और कहीं एक खून का टपका भी जमीन पर हमारे किसी साथी का नहीं गिरेगा। अहिंसक क्रांति होगी साथियों, बहुत बड़ी क्रांति जैसी संसार में आज तक कभी और कहीं नहीं हुई है। इसको नोट कर लें और भय मुक्त होकर के तमाम साथी 1 मई 2025 को घरों से बाहर निकलें। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए। भागने नहीं देना, लेकिन ये बात ध्यान रखना, किसी को भी भागने नहीं देना है, भारत नहीं छोड़ने देना, बल्कि जो भारत से भाग चुके हैं उनको भी घसीटते हुए भारत ले आना है। सजाए मौत देनी है और उम्र कैद की सजा देनी है सबको, जितने भी ठग बेईमान चोर लुटेरे फर्जी कर्मचारी वगैरह अधिकारी वगैरह ये हैं सबको साथियों। तो कार्यक्रम में बता चुका हूं, रोज बता रहा हूं। 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 19 को मेरठ सुबह 11 बजे से ही होगा सब जगह, 20 को देहरादून विधानसभा और 21 को बिजनौर, 22 को 23 को दिल्ली रहेंगे 2 दिन। कुछ होमवर्क करेंगे, आपका काम करेंगे। 24 को हाथरस ब्रजमंडल का बहुत अच्छा बेहतरीन जिला है, कभी हमारे अलीगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था, महामाया नगर भी इसको बोल देते हैं। वहाँ कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम होगा, वहाँ का कार्यक्रम समाप्त करके जयपुर निकल जाएंगे। 25 को जयपुर विधानसभा का घेराव, 26 को महाशिवरात्रि की छुट्टी है, 27 को औरैया यूपी, 28 को उरई जालौन और अगला कार्यक्रम संभवतः 2-3 दिन बाद ही बना देंगे पूरा शेड्यूल साथियों। मार्च के पहले पखवाड़े में यानी 15 मार्च से पहले पहले उत्तर प्रदेश के जो हिस्से रह गए हैं, जिन कमिश्नरीज या जिलों में हम जा नहीं सके हैं, वहां जाएंगे, वहां भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे, प्रोसीडिंग आरंभ करवाएंगे, आपका पैसा दिलवाएंगे सभी जगह पर। निश्चिंत रहिए, इस पर कोई संदेह मत कीजिए। और ये कार्यक्रम की शुरुआत हम मार्च वाले की उसी फतेह भूमि फतेहपुर से करेंगे जो गंगा यमुना का दुआब है। साथ में और भी साथियों को लेंगे वहां से, और वहीं से कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, अपना लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती वगैरह होते हुए कानपुर, सहारनपुर, इन सब जगहों को 15 दिन में कवर कर लेंगे। 15 दिन घर वापस नहीं आएंगे, सफ़र में ही रहेंगे, यात्रा में ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जगाएंगे, जोड़ेंगे। आप भी जिन साथियों तक हम पहुंच नहीं पा रहे, जो हमसे सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से, वो साथी अपने अपने क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाएं और कुछ ऐसे साथियों को भी खोजें जो संगठन को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें। चूंकि कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी है, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आंदोलन है। 5000 साल बाद हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कोई संगठन काम कर रहा है, जिसने शंखनाद किया है क्रांति का, तो ऐसे संगठन को ईमानदार लोगों से ही आर्थिक सहयोग चाहिए, शारीरिक सहयोग चाहिए, मानसिक सहयोग चाहिए। बेईमानों का कुछ नहीं चाहिए, किसी भी धन पशु का, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का। चूंकि हम समूल बेईमान सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं, तो बेईमान सिस्टम में जो भी सम्मिलित हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, कोई एनजीओज हों, कोई राजनेता हों, पॉलिटिकल पार्टी हों, सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, उनसे हम आंदोलन में कोई सहयोग नहीं लेना चाहते। अगर वो सहयोग कर सकते हैं तो हमारे लोगों के भुगतान के लिए आवाज उठाएं, उनका भुगतान सुनिश्चित कराएं, ताकि आप अपने सर्वनाश से बच सको। हमको कोई लालच नहीं है, हम तो सबका करेंगे। हमने सीधा बोल दिया है कि जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम तो भाई जो तटस्थ रह जाएंगे, मौन रह जाएंगे, देशभक्ति के इस महायज्ञ से अपने आप को दूर रखेंगे किसी भी कारण से, उनको भी दंडित करेंगे। चूंकि क्रांति में ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब महाभारत किया था, वो एक क्रांति ही थी, छल कपट बेईमानों के खिलाफ, जुआरियों के खिलाफ। उसमें भी ऐसा ही किया था और ये इतिहास पुनः अपने आप को दोहराने जा रहा है लगभग 5000 साल बाद साथियों। तो जुड़िए तमाम साथी। आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा। फेसबुक पर मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है और आज विशेष चर्चा, विशेष जानकारी मैं अपने तमाम साथियों को
आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर दूंगा, आपको आरटीआई लिखना सिखाऊंगा, आरटीआई की अपील कैसे की जा सकती है, आरटीआई को कैसे आप हथियार बना सकते हैं ठग, बेईमान और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध वाट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इस पर जानकारी दूंगा। तो तमाम साथी जुड़ जाएंगे आज फेसबुक पर रात्रि 9 बजे, और उस मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो भी कर लेंगे। तो मिलता हूं रात 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।